नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर आए हैं वीडियो आपके इंटर क्लास की। और इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बतानी हैं और कुछ ऐसी बातें थी जो पिछली वीडियो में रह गई थी और लास्ट जो हमारा वीक था उसमें केवल एक वीडियो शेयर करवाए थे। कुछ कल प्रॉब्लम हो गई थी इस कारण से, और जो भी शेष रह गया था हम उसको इस वीडियो में कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, इसमें क्या है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो चल रहा था रिप्रोडक्शन, ये भी आप जानते हो। और रिप्रोडक्शन किसका चल रहा था? वो चल रहा था ह्यूमन का रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में आपको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स थे उनके बारे में बताया था, जिनमें से कुछ चीज़ें रह गई थी, स्ट्रक्चर को नहीं बता पाया था। तो आज मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये थोड़ी सी समझाने के लिए आपको बना दी है बस, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो मनुष्य है या जो पुरुष है, मेल है, उस मेल के जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहलाते हैं टेस्टिस बेटा। तो इनको हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह देते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है ये भी मैंने उस दिन आपको बताया था। जो इनका कार्य होता है वो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। स्पर्म का फॉर्मेशन करना इनका वर्क होता है। संख्या इनकी कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। अगली बात बताई थी ये बॉडी से बाहर होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं, ये बात भी बताई थी इनकी मैंने। बॉडी से बाहर क्यों रहते हैं ये भी बताई थी, क्योंकि उनको बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ये भी आपको बताई थी। उसके पश्चात मैंने आपको बताई थी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, थैलेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं बेटा स्क्रोटम। इस स्क्रोटम का क्या कार्य होता है इसको भी सुन लीजिए, बताया था मैंने। स्क्रोटम का कार्य होता है कि टेस्टिस को चारों ओर से बंद करे रखना, एक थैलीनुमा संरचना के रूप में वर्क करना, ठीक है। अर्थात एक इसको जो आपके टेस्टिस होते हैं, कह सकते हैं जो टेस्टिस होते हैं, उन टेस्टिस को कवर करने का इनका वर्क होता है, ठीक है। दूसरी अब इनका वर्क होता है बाहरी आघातों से भी रक्षा करेंगे साहब, ये थैली में है तो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करेंगे ये भी इनका वर्क हो जाएगा। इसके साथ साथ इनका एक वर्क और हो जाएगा, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यही बताते हैं कि सर बाहर का टेम्परेचर कैसा है और अंदर का टेम्परेचर कैसा है, तो ये इनका वर्क होता है। नेक्स्ट आपको बताई थी प्रत्येक टेस्टिस के ऊपर ये जो कैप-लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कैप-लाइक स्ट्रक्चर बेटा कहलाती हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक है, एपिडिडाइमिस कहलाती हैं, या इनको हम ये भी कह सकते हैं अधिवेशन कहा जाता है इनको हिंदी में। इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है स्पर्म को स्टोर करना। स्पर्म जो बनते हैं उन स्पर्म को क्या करेंगे, ये स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद उनको थोड़ा बहुत फूड मटेरियल भी प्रदान करेगा, थोड़ा बहुत फूड मटेरियल प्रदान करेगा। ये दो नलिकाएँ दिखाई दे रही हैं, नलिकाओं को कहते हैं बेटा बेस डिफरेंस। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, वहाँ पर एफ की जगह पर एक एफ भी हो सकता है, जहाँ तक है बेस डिफरेंस कहते हैं। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये क्या वर्क करती है, इनका वर्क क्या होता है। ये जुड़ी हुई है देखो एपिडिडाइमिस से, एपिडिडाइमिस यानी टेस्टिस से जुड़ी हुई है। तो कह सकते हैं प्रत्येक टेस्टिस से एक एक नलिका निकलती है, और नलिकाओं को हम क्या कहेंगे, तो नलिकाओं को हम कह देते हैं बेस डिफरेंस, या हिंदी में कहें तो शुक्रवाहिनी कह देते हैं। इनका वर्क क्या होता है, जो एपिडिडाइमिस ने स्पर्म को स्टोर कर रखा है, और स्टोर किए हुए स्पर्म को ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सेमिनल वेसाइकल, इन सेमिनल वेसाइकल नाम के स्ट्रक्चर में स्थानांतरण करना होता है। तो हम इसको कह सकते हैं इनका वर्क होता है भैया स्पर्म को ट्रांसफ़र करना, स्पर्म को ट्रांसफ़र करना इनका वर्क होता है, अर्थात एक स्थान से स्पर्म को दूसरे स्थान पर ले जाती। अगली चीज़ आपको बता दें, दूसरी आपको बताई थी कि एक जोड़ी शुक्राशय पाए जाते हैं, इंग्लिश में सेमिनल वेसाइकल कहा जाता है। इनका वर्क होता है बेटा कि जो बेस्ट डिफरेंस स्पर्म लेकर आई हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर रखना, अपने अंदर स्टोर करना, प्लस
इस सेमिनल वेसिकल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। लिक्विड पाया जाता है, वो लिक्विड बहुत ही ज़्यादा दूधिया गाढ़ा होता है, ठीक है। वो कैसा होता है, मिल्की होता है, कह सकते हो दूधिया होता है। अब कहा जा सकता है साहब मिल्की है, तो मिल्की के साथ जब स्पर्म मिल जाते हैं, जब इसके साथ स्पर्म ऐड हो जाएगा तो दोनों मिलकर के एक नई स्ट्रक्चर बनाते हैं या नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम सीमेन कहते हैं बेटा, सीमेन कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है वीर्य। ध्यान रखना, इस वीर्य से ही जो स्पर्म है वो क्या करेंगे भैया, वीर्य स्पर्म क्या करेंगे, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्राप्त करेंगे। ये इनका वर्क हो गया यहाँ पर। ठीक है। अगली बात आती है सर कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है। एक स्ट्रक्चर ये पाई जाती है, आपको बता दें, यहाँ से ये जो निकल रही है नलिका के रूप में, वैसे तो इस प्रकार से निकलेंगी, ठीक है, नलिका के रूप में निकल रही हैं। इनका जो वर्क होता है उसके बारे में देखते हैं, क्या वर्क है इनका। इनका वर्क ये है कि इनके अंदर जो स्पर्म स्टोर हैं, तो जब भी व्यक्ति कॉपुलेशन की क्रिया करता है, तो जब कॉपुलेशन क्रिया करेगा तब प्रत्येक शुक्र वाहिनी से एक एक स्खलन नलिका जुड़ी हुई होती है। स्खलन नलिका निकली हुई होती है, ध्यान रखना। और वो स्खलन नलिका कहाँ खुलती है, मूत्र मार्ग में जाकर के खुलती है। ये रहा हमारा भैया मूत्र मार्ग, ठीक है। इसकी ये स्ट्रक्चर हमारी पेनिस कहलाती है, ये भी ध्यान रखना। इस पेनिस के अंदर होता है बेटा यूरिथ्रा होता है, ये भी ध्यान रखना। इस यूरिथ्रा में खुल जाती हैं ये स्खलन नलिकाएं, और ये स्खलन नलिकाओं की सहायता से ही इसमें स्टोर हुए स्पर्म वीर्य के साथ या सीमेन के साथ क्या निकल के आते हैं, बाहर निकल के आते हैं। यूरिथ्रा के माध्यम से आ जाते हैं बॉडी के बाहर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रक्चर, इसमें एक आध ग्लैंड होती है, यहाँ पर कॉपर्स ग्लैंड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो उनका भी वर्क है कुछ, वो आपको लिखित में समझा दिया जाएगा। यही है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इसी के बारे में आपको इसमें पढ़ना था। इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको फॉलो करवा दे रहा हूँ आपको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसको आप कॉपी में नोट कर लेना किसी प्रकार से। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इसके पॉइंट ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको एक साइकिल के थ्रू आप याद कर सकते हो, स्ट्रक्चर बनाकर इसको याद कर सकते हो, किसी प्रकार से इसको याद कर सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, हम बात कर रहे हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो पहला है बेटा टेस्टिस है, ठीक है। संख्या कितनी है इसकी, 2। पहला पॉइंट टेस्टिस है, संख्या कितनी है इसकी, 2 का नंबर है, ठीक है। दूसरी बात करें, इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। तीसरी चीज, इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अगली बात की जाए तो ये बॉडी से बाहर होते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर होते हैं, ये बात भी आपको बता दीजिए, ठीक है। अगली बात आती है साहब दूसरी वाली, दूसरा आपका है स्क्रोटम बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्क्रोटम भी क्या करता है, स्क्रोटम थैलीनुमा संरचना है, या फिर कह सकते हो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, अगली पॉइंट में कहा जा सकता है साहब बैग लाइक स्ट्रक्चर के साथ साथ ये क्या करता है, ये टेस्टिस को कवर करता है, टेस्टिस को क्या करता है, ये कवर करता है, टेस्टिस की कवरिंग करता है। जब कवरिंग करेगी कोई चीज़ तो वो सिक्योरिटी भी प्रदान करेगी, अर्थात ये उसको सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। साथ ही साथ बॉडी के बाहर सनलाइट भी आ रही है, टेम्परेचर गर्म है ठंडा है तो उसको भी ध्यान रखेगा, तो ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। लिख रहा है नहीं, देखो कोई बात नहीं, हाँ क्या बोला मैंने, टेस्टिस कवरिंग करता है, प्लस क्या कर रहा है इसके साथ साथ में ये
टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, और उसके साथ में एक पर मैंने और बताया था आपको अभी, वैग लाइक सिक्योरिटी प्रदान करता है, सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। ये बातें हो गई, ये टेस्टिस की स्क्रोटम की बातें हो गई। अब आपको एक बात और बता दी जाए, इसमें अगली वाली स्ट्रक्चर जो आ रही है, इसके बाद अगली स्ट्रक्चर को हम लेके आ रहे हैं जो 3 नंबर पे है। उस 3 नंबर को हम लेकर आते हैं बेटा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस को हिंदी में अधिवृषण कहा जाता है। ये कैसी है? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। काउंटिंग कितनी है इसकी, संख्या कितनी होती है बेटा? नंबर 2 होती है, 2 संख्या होती है। कहाँ होते हैं ये टेस्टिस के ऊपर होती है, टेस्टिस के ऊपर होती है। अगले पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इनका जो वर्क है वो वर्क क्या है? तो डूइंग द वर्क, इनका जो वर्क है वो वर्क एक प्रकार से कहलाएगा सर कि ये जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो हम कह सकते हैं फॉर्मेड स्पर्म, फॉर्मेड स्पर्म या जो बनने वाले स्पर्म हैं, फॉर्मेड स्पर्म को स्टोर करना होता है, फॉर्मेड स्पर्म को सम टाइम के लिए स्टोर करना होता है। जब स्टोर करेंगे तो जिस घर में ये रहेंगे वहीं से फूड भी प्रदान करेंगे, तो ये फूड को भी व्यवस्था करता है। ये तो इनकी स्ट्रक्चर रह गई, ये तो इसकी बात रही एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? देखो एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? एपिडिडाइमिस के बाद आपकी आती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस के बाद। हाँ, चौथे नंबर पे आपकी आती है सर 2 नलिकाएँ निकलती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं बेटा बेस डिफरेंस। जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बेस डिफरेंस, ठीक है, बेस डिफरेंस है। इसको हिंदी में बेटा शुक्र वाहिनी भी कह देते हैं, शुक्र वाहिनी कह देते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनकी संख्या की, तो संख्या 2 होती है, अर्थात नंबर 2 होते हैं। अगली अगर हम बात करेंगे संख्या 2 है, तो संख्या 2 के साथ साथ में ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर होती हैं? तो बेटा टेस्टिस से निकलती हैं ये, और टेस्टिस के किस भाग से निकलती हैं? तो एपिडिडाइमिस जो है जिस स्थान पर होता है वहीं से ये निकलती है। संख्या 2 है। वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या है इनका? इनका जो वर्ग है वो वर्ग ये है स्पर्म का ट्रांसफ़र करना, स्पर्म को ट्रांसफ़र करना इनका वर्क होता है। और ये ट्रांसफ़र कहाँ करती हैं जाकर के स्पर्म को? तो वो करती हैं सेमिनल वेसाइकल में, सेमिनल वेसाइकल में जाकर के ये स्पर्म को ट्रांसफ़र करती हैं। उसके पश्चात सर क्या होता है इनका और कोई वर्क है? तो और कोई इनका वर्क नहीं। अगली बात करते हैं बेटा बेस्ट डिफरेंस की बात क्या है? बेस्ट डिफरेंस के बाद आपकी आती हैं सर 6वें नंबर पे सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। इनकी प्रेजेंटेशन कहाँ है? इनकी प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये बेटा प्रेजेंट होती हैं आपकी उदर गुहा के अंदर, उदर गुहा के अंदर उपस्थित होती हैं। उदर गुहा के अंदर उपस्थित होती हैं। जो संख्या होती है इनकी वो नंबर 2, संख्या में 2 होती हैं। इनके अंदर क्या होता है? स्पर्म के अंदर क्या होता है? स्पर्म स्टोर होते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं, ये भी जान लीजिएगा, स्पर्म स्टोर होते हैं। एक चीज़ आपको और बता दी जाए, जो सेमिनल वेसाइकल है, जो सेमिनल वेसाइकल है, वो सेमिनल वेसाइकल के अंदर एक लिक्विड पाया जाता है जो अत्यधिक मिल्की होता है, मिल्की होता है अर्थात सफ़ेद होता है, और साथ ही साथ में होता है ये गाढ़ा। जब गाढ़ा होता है तो इसके साथ में स्पर्म आ जाते हैं, और जब स्पर्म आ जाते हैं तो स्पर्म के मिलने के पश्चात ये बनाता है वीर्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा सीमेन, इंग्लिश में कहते हैं सीमेन कहते हैं, ठीक है। इस सीमेन से क्या होता है? सीमेन कहते हैं इसको, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। इस सीमेन का वर्क क्या होता है? तो सीमेन का जो वर्क है, सीमेन का वर्क ये है, ये क्या करता है? ये स्पर्म को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रदान करेगा,
स्पर्म को करेगा न्यूट्रिशन प्रदान। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारी सेमिनल वेसिकल की बात हो गई। अब हम अगली बात और कर रहे हैं इसी में। सर अगली बात क्या है हमारी? अगली बात हमारी ये है 7वें नंबर पे आपकी हमारी आ जाती हैं स्खलन नलिकाएं। स्खलन नलिकाएं कहते होंगे बच्चे कि सर इसको इंग्लिश में नहीं लिखा रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखो बेटा। इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। क्वांट की बात करें, संख्या की बात करें तो 2 होती है। कहाँ से निकलती है? संख्या इनकी 2 है बच्चे। अब ये निकल कहाँ से रही हैं, क्या वर्क है? तो जो आपकी बेस्ट डिफरेंस है, ठीक है, बेस्ट डिफरेंस है, तो बेस्ट डिफरेंस एक एक निकलती है। अर्थात कह सकते हैं कि 2 बेस्ट डिफरेंस हैं। इस प्रकार से 2 बेस्ट डिफरेंस हैं, तो यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, और इसको हमने क्या दिया, स्खलन नलिका है इसे, या फिर कह सकते हैं इजाकुलेटरी डक्ट है ये। निकलेगी और निकल के जा करके यहाँ पर एक नलिका है, उसको हम कह देते हैं बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, उस यूरेथ्रा में जाकर के ओपन हो सकती है। और यूरेथ्रा कहाँ ओपन होता है? बाहर। किसके बाहर भैया? बॉडी के बाहर ओपन होता है। अब यूरेथ्रा किसके अंदर उपस्थित रहता है? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पेनिस। और इस पेनिस का वर्क केवल हेल्प है, वर्क केवल हेल्प है, ये कुछ नहीं करता है। ये केवल और केवल कॉपुलेशन में, ये केवल कॉपुलेशन में क्या करता है भैया? वर्क करता है, कॉपुलेशन की क्रिया करता है। उस कॉपुलेशन की क्रिया के पश्चात ही सीमेन बॉडी से बाहर आते हैं, सीमेन बॉडी से बाहर आते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपकी इन बातों पे ध्यान रखना है। एक चीज़ और बता दें पेनिस के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा मांसल होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मांसल होता है, अत्यधिक संकुचित की, बहुत ही ज़्यादा संकुचन का गुण होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें हैं आपकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और इसमें आपको जो भी बातें पसंद आई हों उनको लाइक कीजिएगा। अब इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ में जब चैप्टर फिनिश होगा तो और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेगा, अगले दिन नेक्स्ट कल ही अपलोड कर दिया जाएगा, आपको मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल हम देखते हैं, और बाकी पढ़ते रहिए एकदम ज़ोर शोर से, ठीक है। इस बार तो बच्चे पास हो ही गए किसी न किसी प्रकार से, लेकिन अगली बार आप सोचते हो कि आप भी पास हो जाओगे तो इट इज़ योर रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है, आपकी गलत सोच है। और आप अपनी मेहनत पे पास होगे तो आपको लोग कहेंगे कि हाँ बच्ची ने या बच्चे ने अच्छे नंबरों से अपने मार्क मतलब अपने आप को पास किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इफ़ गवर्नमेंट आपको दयावश या किसी प्रकार की परिस्थिति के अनुसार पास कर भी दे रही है तो उसमें आपका कोई नाम नहीं है, उसमें केवल गवर्नमेंट का नाम है, ठीक है। उससे आपका नुकसान भी है। गवर्नमेंट ने मजबूरी पास किया है, क्योंकि उसके पास एग्ज़ाम कराने का कोई तरीका दूसरा नहीं है, क्योंकि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आपको और बता दी जाए कि बच्चों आपके विद्यालय कब खोलेंगे कब नहीं खोलेंगे, इस बात पे आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। विद्यालय खोलें या ना खोलें, अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखना। पढ़ाई नहीं करोगे, आप थक कर हार करके बैठ जाओगे। तो एक कहानी आपको मैं अपलोड कराऊंगा कल, आपके साथ में एक कहानी शेयर करूंगा। उस कहानी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपना काम छोड़कर बैठ जाता है इस भरोसे कि सर उसका कुछ नहीं होने वाला, बट आने वाले कुछ समय पश्चात उसको ऐसा लगता है, आने वाले कुछ समय पश्चात उसको ऐसा महसूस होता है कि सर अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन सारी बातों को मैं शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बने रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिएगा। यही हमारा लक्ष्य है कि हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। कौन नहीं चाहता है कि मैं अच्छा ना बनूँ, कौन नहीं चाहता मैं प्रोफेशनल ना बनूँ, कौन नहीं चाहता मैं टाई बेल्ट पैंट लगा करके ना घूमूँ। सबको इस चीज़ का शौक़ है, लेकिन बस क्या है हमारे पास ना तो पैसा है इतना, ना ही हम इतनी अच्छी पोस्ट पर। तो बेटा अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो समाज में भी आपका सम्मान होगा, हर जगह आपका सम्मान होगा। तो पढ़े रहिए, आपके पास गोल्डन चांस है, आप पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ध्यान रखना बेटा, बड़ी से बड़ी टक्करों से लड़ना यही मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है।
आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स हो हमसे शेयर कर देना, जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।